सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का इकोनॉमिक्स का यानी आर्थिक पोर्शन का हमारा लेसन चला हुआ था मुद्रा और साख। यानी मुद्रा से हम रोज़मर्रा के जीवन को चलाते हैं, लेन देन पैसा नगद के रूप में, वस्तु के रूप में, और साख है ऋण के तौर पर। दो प्रकार से ऋण लिया जाता है, एक तो गांव के साहूकार से या संपन्न व्यक्तियों से, दूसरा है बैंक से। दोनों की शर्तें अलग अलग होती हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमने पिछले पीरियड में पढ़े कि एक तो था जूता बनाने वाले त्यौहार के सीजन में एक व्यापारी का वो जो लोन लेता है बैंक से कुछ शर्तों पर, दूसरा लोन लेती है एक सपना कि वो एक गांव के साहूकार से। दोनों में कितना डिफरेंस है। और उसे तो ज़मीन बेचनी पड़ी, सपना ने जो गांव के साहूकार से ऋण लिया और उसने अपना ऋण के द्वारा अपना कार्य चलाते हुए उसके आसान किस्तों में उसको चुकाया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। कर्ज की स्थितियाँ क्या हैं। आज हमारा जो पॉइंट है वो है ऋण किन शर्तों पर बैंक द्वारा दिया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। प्यारे बच्चों, आशा है आप सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है। तो इनको ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें, नोटबुक में फिर नोटबुक में लिखें। हम देखते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, आप अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से सुचारू चलाए हुए हैं, ताकि हम भविष्य में आज जो परिस्थितियां हैं उनसे ऊपर उठकर अपने उसी लाइन पर गाड़ी को ला सकें। इसके लिए सरकार भी प्रयास में है और जितने भी छोटे मोटे व्यवसाय कार्य सभी लोग इन से जूझ रहे इन परिस्थितियों से। तो आज हम देखेंगे ऋण की शर्तें क्या क्या हैं। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणदार गिरवी रखने के लिए भी मांग कर सकता है। समर्थक ऋणदार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। यानी एक किस्म से उसकी या तो गाड़ी पर ऋण, या भूमि पर, या मकान पर, जब कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थन ऋणदार बेचने का अधिकार होता। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणदार के आम ब्याज दर समर्थन ऋणदार को आवश्यक कागजात भुगतान के तरीके को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था के दूसरे ऋण व्यवस्था से काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋणों की अवस्थाओं की ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। आवास ऋण किन शर्तों के साथ मिलता है। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज का ब्याज वार्षिक दर 12% है। इस कर्ज को 10 साल की मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिसे मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाता है। मेघा को आवास ऋण से निम्नलिखित विवरण को पूरा करें। ऋण की राशि, ऋण की अवधि, आवश्यक कागजात, ब्याज दर, अदायगी स्वरूप और समर्थक ऋणदार। ये तो था एक मकान के लिए ऋण। दूसरा है यहाँ पर जो प्रश्न बनता है, उधारदाता से देते समय समर्थक ऋणदार से क्या मांग करता है, यानी उसकी एक किस्म से सिक्योरिटी में क्या चीज़ें मांगता है। हमारे देश में बहुत सी आबादी निर्धन है, क्या उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? हाँ, बिल्कुल प्रभावित करती है। किन परिस्थितियों में? विविध प्रकार के साख प्रबंधन एक गांव का उदाहरण। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं अलग अलग लोगों के जो ऋण किन शर्तों पर लेते हैं। रोहित और रंजन कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया और वे लोग इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने के उत्सुक थे। कौन
लोग उधार देते हैं, कर्जदार कौन है, ऋण की क्या शर्तें हैं, उन्होंने अपने गांव में कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेखा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है विभिन्न लोगों के। 15 नवंबर 2019 में हम सीधा उन खातों की ओर जाते हैं जहाँ दिन के समय अधिकतर किसान मजदूर काम कर रहे होते हैं, खेतों में आलू की फसल उगी है। पहले हम सोनपुर का एक छोटा सा गांव, वहाँ सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं और छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं। यहाँ पर आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं ये कटिंग के द्वारा। श्यामल क्या कहता है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ यानी 1.5 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले वह गांव के महाजन से ऋण लेता था और उसे 5% मासिक किस्तों में देनी पड़ती थी, यानी 60% वार्षिक, जिसे कुछ वर्षों में श्यामल गांव में एक कृषि व्यापारी ने 3% मासिक ब्याज पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण का कृषि संबंधी आदतें ज़रूरत मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने से वापस करता है। ऋण का ब्याज के अलावा व्यापारी किसान से वादा लेता है कि उसकी फसल उसी ही बेचेगा, यानी एक किस्म से आड़ती से पैसा लेकर और उसकी फसल अपने दुकान से बेचना। इस तरह से व्यापारी निश्चिंत है, ऋण की अदायगी के समय हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते के समय कम होती हैं, इसलिए वह किसानों को कम कीमत पर फसल खरीदकर बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है, वह फसल सस्ते में खरीदकर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। एक तो ऋण की अदायगी ऐसे होती है। दूसरा है, हम अरुण से मिलते हैं। किसान से काम के निरीक्षण कर रहा अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। अरुण सोनपुर में उस छोटे लोगों के लिए खेती के लिए ऋण बैंक से मिला, यानी 8.5% दर से अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटा सकता है। अरुण योजना से फसल को तैयार करता और अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचकर ऋण की अदायगी कर देता। बाकी आलू की फसल के लिए ये होता है बैंक से ऋण, यानी गांव के साहूकार के ऋण की पत्ती और बैंक के ऋण की पत्ती अलग अलग है। तीसरा एग्जाम्पल है रमा। निकट के खेत मजदूर के रूप में काम करती है। साल के कई महीनों में रमा के पास कोई काम नहीं होता, रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना चाहता। अचानक बीमार पड़ने पर परिवार के किसी समारोह पर खर्च करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता। रमा कर्ज के लिए उस अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी आश्रित है, भूस्वामी उसे 5% वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है। रमा उस ऋण की भूस्वामी के यहाँ काम करने के लिए वापस करती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा नहीं पाती। वर्तमान में उसे भूस्वामी 5,000 रुपये देता है, लेकिन यद्यपि भूस्वामी को अच्छा व्यवहार नहीं करता और फिर वह उसके लिए लगातार काम करती ताकि आवश्यकता पड़ने पर ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर की भूमि लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोजन है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमने पढ़ा वो ये है कि ऋण की विभिन्न प्रकार कौन सी है और ऋण किस परिस्थितियों में ऋण की शर्तें क्या क्या हैं, इन बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। आशा ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इन पर आपने सुंदर नोट्स लिखना है। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत करने हैं ताकि हमें समझ में आ सके ये चीज़ें। धन्यवाद।